हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। थोड़ा टाइम पीछे मैंने एक आसन के बारे में बताया था, गर्भ आसन के बारे में, कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी पूरी बॉडी की जो क्रिएशन है, जो संरचना है, वो माँ के गर्भ से अपने आप होती है और पूरी सुरक्षा के साथ होती है। पूरे तत्व, पूरी ऑक्सीजन, पूरा जो बॉडी के निर्माण के लिए जो भी प्रकृति से चाहिए वो उसको मिलता है और पूरी सुरक्षा के साथ मिलता है। लेकिन उसमें अहम रोल जो होता है वो आसन का होता है कि बच्चा उस समय किस आसन में है। आज एक आपको खास जो बात समझने वाली है वो ये है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो अलग अलग अवस्थाओं में भी होता है। जैसे माँ बैठती है, बैठते समय अवस्था हुई, उसके बाद वो खड़ी होती है, खड़े होने की अवस्था हो गई, फिर वो विश्राम करती है, लेटती है, लेटने की अवस्था हो गई, उसके बाद वो कोई काम करती है, काम करते समय उसे झुकना भी पड़ता है, सीधा खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उस समय कई अवस्थाएं होती हैं। तो उस समय बच्चा जो है वो अलग अलग आसनों के अंदर विचरण करता है और जैसे ही वो अलग अलग आसनों में विचरण करता है वैसे ही आसन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो गर्भासन जो मेन है, जो हमारा बीज रूप, जड़ रूप है, उसी से ही हमारे जीवन के अंदर नई क्रिएशन होती है। तो हमें गर्भासन के जो अलग अलग रूप हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए? उन आसनों को करना चाहिए। अब आप कैसे करेंगे? तो हमने 5 आसनों की खोज की है। वो आसन अगर आप रोज करते हैं तो आपके तन में, मन में, माइंड में और आत्मा में एक अलग तरह का बदलाव आएगा, आप महसूस करेंगे। अगर 7 दिन रोज गर्भासन के 5 अलग अलग रूप है जो कि वज्रासन में बैठ के करने होते हैं, उनको आप आसानी से कर भी सकते हैं। एक आसन 1 मिनट के लिए करना होता है। अगर आप करते हैं तो आपका तन, मन, माइंड और आत्मा को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो हमारे तन और मन दोनों का रिजल्ट है। अगर हमारा तन और मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा योग से, मन स्वस्थ होगा विचारों से। विचार अगर हमारे अंदर पॉजिटिव है और बिल्कुल सकारात्मक हैं, और एक समय ऐसा जब आ जाता है कि जब हम विचारों से रहित हो जाते हैं तो हमारी सारी तन के अंदर बहने वाली ऊर्जा आत्मा के अंदर अपने आप चली जाती है और हमारे शुद्ध स्वरूप का निर्माण अपने आप शुरू हो जाता है। मन जो है बीच में एक पुड़ का काम करता है। जब मन विचारों से रहित होता है तो ऑटोमेटिक हमारी एनर्जी जो है उस मन के ऊपर से आत्मा में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो होगी कैसे? मन को हम विचारों से रहित करेंगे कैसे? क्योंकि बच्चा माँ के जब गर्भ में होता है तो बिल्कुल साइलेंट अवस्था में होती है। वहाँ किसी प्रकार का विचार और शोर नहीं होता, किसी प्रकार का। जो भी होता है वो अंधेरे में और साइलेंट होता है, बिल्कुल साइलेंट। इतनी शांति दुनिया में कहीं नहीं है जितनी माँ के गर्भ में है। उस शांति को हम कैसे दोबारा प्राप्त करें? जब तक वो शांति हमारे तन और मन में नहीं आएगी तब तक हमारा असल जो स्वरूप है, मनुष्य स्वरूप, जो ब्रह्म रूप होना है, वो तब तक नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है?
हमें गर्भासन के जो अलग अलग आसन हैं उन आसनों को करना है। और करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो जब भी आपने आसन करना है अंधेरा होना चाहिए, मतलब लाइट नहीं होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, आसन को वज्रासन में करना है। तीसरा काम, समय जो है उसका 1 मिनट कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप शुरू करते हैं, पहले शुरू के 15 दिन आपको 1 मिनट करना है। 15 दिन के बाद जब आपकी थोड़ी थोड़ी अवस्था बनती है कि हाँ मुझे मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, तन भी काफ़ी स्वस्थ हो रहा है और अंदर शांति, साइलेंस, विचारों की जो ज़्यादा जिनके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो गए हैं, तो उस समय आप 15 दिन के बाद समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। समय सीधा नहीं बढ़ाएंगे, 1 मिनट से सीधा 2 मिनट नहीं करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से 70 सेकंड कर सकते हैं आप। और वो जो 70 सेकंड है वो तकरीबन 7 दिन चलने चाहिए। प्रति 7 डे आप 10 सेकंड बढ़ा सकते हैं, 5 से लेकर 10 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सावधानी जरूरी है। इस सावधानी के साथ अगर ये 5 गर्भासन आप रोज करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। ये कुछ बातें मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो अपने जीवन को जानना चाहते हैं, जो जीवन जो मिला है, इस मिले हुए जीवन और समय के अंदर अपने आप को निखारना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, सुंदर करना चाहते हैं, परमात्मा भगवत स्वरूप जैसा करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ वचन है, आम लोगों के लिए नहीं। उनके पास तो फुर्सत ही न जीने के लिए न मरने के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं। हाँ, जो साधक लोग हैं खास करके उनके लिए ये कुछ बातें हैं। तो अब मैं आपको वो 5 गर्भासन जो आप सुबह रोज करने, सुबह के समय है, संध्या के समय बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मॉर्निंग टाइम जब आप खाली पेट होते हैं उस समय आप कोशिश कीजिए कि 5 से लेके 7 बजे के बीच में इनको करिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप की निद्रा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो 3 से 5 के बीच में करेंगे तो इसका और भी बड़ा आनंद आएगा। आपका चेहरे पे पूरी अलग से मुस्कुराहट शुरू हो जाएगी, नेचुरल। तो इसको आप जरूर करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो गर्भासन कौन से हैं जिनको आपने करना है, तो आप इनको जरूर देखना है ध्यान से। और देखना के साथ साथ एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये बहुत अमूल्य चीज़ें हैं, तो इनको आप आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी साधक हो सकता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।